बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं मनुष्यता पाठ के प्रश्नोत्तर करा रही हूँ आपको, जिसमें मैंने आपको 5 प्रश्न करा दिए हैं। यहाँ तक मैंने करा दिया, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। यहाँ तक मैं लिखवा चुकी हूँ। तो आज मैं 6वां, 7वां, 8वां और उसके बाद कुछ भावार्थ के प्रश्न हैं, उसमें से कुछ एक करा दूंगी। बाकी चीज़ें जो होंगी वो आपकी होमवर्क होंगी, तो आप उसको अपने आप करिएगा, तो मैं सिर्फ समझा दूंगी। तो प्रश्नोत्तर शुरू करिए। 6ठा प्रश्न है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? तो 6ठा प्रश्न है, उत्तर नंबर 6 डाल देती हूँ। उत्तर नंबर 6, कवि ने सबको एक होकर चलने की शिक्षा इसलिए दी है ताकि मनुष्य कठिन काम कठिन काम में भी सफलता प्राप्त कर सके। यह सच है कि मिलजुल कर काम करने में भी काम करने में सफलता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का सामना करना आसान हो जाता है। जबकि अकेला व्यक्ति थोड़ी भी कठिनाई पड़ने पर निराश हो जाएगा, निराश हो उठता है। अकेले व्यक्ति का मनोबल
कमजोर पड़ सकता। कहने का मतलब कि अकेला व्यक्ति जो होता है वो किसी काम को करने चलेगा, अगर उसके सामने कोई कठिनाई आ जाएगी तो वो निश्चित है कि इस कठिनाई का सामना वो उतनी हिम्मत और ताकत से नहीं कर सकता, तो उसे घबराहट हो सकती है। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए भी दी क्योंकि हम मूलतः एक हैं। और एक ही पिता की संतान हैं। एक ही पिता की संतान है। मिलजुल कर काम करने से हौसला एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए मेल जोल और सद्भाव बनाए रखते हुए मंजिल की ओर बढ़ें तो सफलता अवश्य मिलती है। सफलता अवश्य आसानी से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 उतार लीजिए, फिर मैं 7वां कराऊं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो आपने इसको उतार दिया होगा, मैं इसको रब करती हूँ। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न है, व्यक्ति को किस प्रकार जीवन व्यतीत करना चाहिए? जी, अगला क्वेश्चन, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए, इस कविता के आधार पर लिखिए। तो उत्तर नंबर 7 डाल देती हूँ। प्रश्न जो है आप अपनी पुस्तक से लिखिए। मनुष्यता कविता से मनुष्यता कविता से मनुष्यता कविता से हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को उदार प्रकृति का होकर मिलता है कि मनुष्य को उदार प्रकृति का होकर कठिन काम में भी उदार प्रकृति का होकर दूसरों की जरूरत के काम आते हुए दूसरों की जरूरत के काम आते हुए निस्वार्थ भाव से परोपकार करते हुए जीवन बिताना चाहिए। जीवन बिताना चाहिए। परंतु वर्तमान स्थिति इसके विपरीत है। क्योंकि मनुष्य में स्वार्थपरता और आत्मकेंद्रित होने की भावना
बढ़ती जा रही है। वह सभी काम अपनी स्वार्थ पूर्ति वह सभी काम अपनी स्वार्थ पूर्ति और भलाई के लिए करता है। मनुष्य के पास धन आते ही वह अहंकार भाव से बढ़ अहंकार भाव से भर जाता है। जबकि मनुष्य को घमंड नहीं करना चाहिए। जिस ईश्वर की कृपा से हम जहाँ भी दुख दर्द देखें वहीं करुणा दया परोपकार का व्यवहार करें। हम धन पर घमंड न करें। हमें धन पर घमंड नहीं करना चाहिए। तथा मानव जाति में कभी अलगाव भी नहीं करना चाहिए। मेल जोल के साथ दूसरों को भी आगे बढ़ाते हुए बढ़ना चाहिए। चलिए प्रश्न भी हो गया, 8वां लिखवा दो। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो संभवतः आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो मैं इसको रब करती हूँ।
उत्तर नंबर 8। उत्तर नंबर 8 है, प्रश्न है मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। तो शुरू करते हैं। मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि मानवता, एकता, सहानुभूति, सद्भाव, उदारता, सद्भाव, उदारता, सद्भाव, उदारता और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह मनुष्य को स्वार्थ, भिन्नता, वर्गवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद आदि संकीर्णताओं से मुक्त कराना चाहता है। वह मनुष्य में उदारता का भाव भरना चाहता है। कवि चाहता है कि हर मनुष्य संसार में अपनत्व की अनुभूति करे। और जरूरतमंदों की मदद और उनके लिए त्याग करें। तथा
अपने मन में करुणा का भाव जगाए तथा अभिमान, लालच, अधीरता का त्याग सदैव के लिए ये 8वां प्रश्न हो गया। अब आप 8वां प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बिल्कुल किनारे हो गई हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके आगे के प्रश्नों को मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ आपको। और आगे का प्रश्न जो है वो व्याख्या से संबंधित प्रश्न है, जो कि मैंने आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं जो इसमें पंक्तियां हैं उसका भाव मैं पाठ पढ़ा चुकी हूँ, तो ये भाव आपका होमवर्क है, आप इसको खुद से करिए। और फिर योग्यता विस्तार के प्रश्नों को देख लेती हूँ कि क्या है। अपने अध्यापक की सहायता से रंतिदेव, दधीचि, कर्ण आदि की पौराणिक विषय की जानकारी प्राप्त करें। तो मैंने आपको समझा दिया है पौराणिक कथा इनकी पीछे की, रंतिदेव, दधीचि, कर्ण सबकी। तो ये मैंने बताया, ये आप खुद से कर सकते हैं। अन्यथा आपके पास उपाय है कि आप इनकी कहानी को ढूंढिए, उसे पढ़िए, फिर उसके बाद उसको करिए, तो ये सारी चीज़ भी आपको समझ में आ जाएगी। तो योग्यता विस्तार के प्रश्न भी आपका होमवर्क ही है। इसके बाद आपका परोपकार विषय पर आधारित 2 कविताओं और 2 दोहों का संकलन करें। तो इस प्रश्न को आप अपनी इच्छा के अनुसार करें या ना करें, या आपके पाठ से या परीक्षा में आने वाले प्रश्न नहीं हैं। परियोजना कार्य में देख लेती हूँ क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता करवीर और कविता पढ़ी उसने, इसको भी आप अपने आप पढ़िए, क्योंकि ये सब प्रश्न जो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय की एक कविता है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भागे के दुख को पछताते नहीं। बहुत अच्छी कविता है, आप इसको कहीं भी सर्च करिएगा तो मिल जाएगा। इसके अलावा आपको पाठ्येतर प्रश्न भी आते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि पाठ पर आधारित जो प्रश्न हैं वो मैंने कराए, लेकिन इसी से मिलते जुलते प्रश्न जो हैं वो आपको बना के भी पाठों पर दिए जा सकते हैं। थोड़ी सी शब्दावली, थोड़ी सी भाषा जो होती है वो अंतर होता है, और लगभग प्रश्नों के उत्तर समान होते हैं। तो अगर आपने पाठ का भाव बहुत अच्छे से समझ लिया है तो आपको प्रश्न का उत्तर लिखना आ जाएगा। तो हर तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं। छोटे मोटे उदाहरण मैं दे दूं, जैसे कवि ने पूछ लिया कि महाविभूति किसे कहते हैं और क्यों कहा गया है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि महाविभूति किस चीज़ को माना गया है कवि ने। तो मनुष्य की सहनशीलता को इन्होंने महाविभूति कहा है। तो ये प्रश्न पाठ्य पुस्तक में नहीं है, लेकिन मैंने आपको पूरा पाठ पढ़ाया है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है आसानी से कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न हो सकता है कि मनुष्य अपने आप को अनाथ क्यों न समझे, सनाथ क्यों कहा गया, क्योंकि त्रिलोकीनाथ साथ है। तो ऐसे छोटे मोटे प्रश्नों को जो पाठों पर आधारित हैं उनको भी आपको ध्यानपूर्वक पाठ के आधारित पर पढ़ना चाहिए। तो आपको उससे प्रश्न उत्तर जो लिखना है वो खुद से आप सतत खुद से सीख सकते हैं। कुशीनर की कथा पूछी जा सकती है, दधीचि की कथा पूछी जा सकती है। तो ऐतिहासिक पौराणिक कथाओं को भी पूछा जा सकता है आपसे।
तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।